मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल को फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का आज ही मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। केस का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट में पेशी के दौरान मुलजिम अरमगान कत्ल से मुकर गया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुस्तफ़ा आमिर को नहीं मारा, फंसाया जा रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पुलिस पर फायरिंग क्यों की थी। उस पर मुलजिम अरमगान ने अनोखी मंतक पेश की कि पुलिस वाले उसके घर पर डकैती की नीयत से आए थे। मुलजिम अरमगान ने सहाफ़ियों से बदतमीजी भी की। मुलजिम अरमगान को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। मुल्क में होने वाली शहादतें दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने का नतीजा है। हमने फैसला किया, मुल्क है तो सियासत है। मुल्क बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना पड़ी तो समझेंगे अपना काम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मुआशी सूरत हाल की समत तब्दील की। हम 2017 तक 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया था, लेकिन फिर निगरान हुकूमत आ गई। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ्राहमी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद की गैर मुतसलसल हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कुछ ममालिक अमेरिका और चीन के मुकाबले का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तफरीक के बजाय पुल का किरदार अदा किया। मौजूदा तकसीम को बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। भारत के साथ अमन और तजारत पर बातचीत की जा सकती है। सेनेट का इजलास, ऑपोजिशन सेनेटर्स का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान को इज्जत दो, डेप्यूटी चेयरमैन इस्तीफा दो के नारे लगाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट गैर जानिबदार नहीं। दूसरी जानिब डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन का वॉकआउट। अमीर मकाम ने कहा, ऑपोजिशन का कश्मीर की बात पर वॉकआउट करना मुनासिब नहीं। ऑपोजिशन अरकान मेरात भी ले रहे हैं और चाय कॉफी भी पी रहे हैं। अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवालात। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में यही निकात उठाए हैं। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता तो उन पर 105 का क्यों नहीं। सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। केस की समाअत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 13 निकाती एजेंडा जारी। समंदरी हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल-अक़वामी कानूनी मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। स्टेट बैंक बिल के तहत दोहरी शहरियत की शर्त खत्म करने की मंजूरी दी जाएगी। इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन के इस्लामाबाद चैप्टर के रुकन की तकर्रुरी का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के माबैन साइबर सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त की मंजूरी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की तैनाती और सिक्योरिटी ड्यूटी अलाउंस की मंजूरी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद बदअनवानी कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की कंट्री रिव्यू रिपोर्ट की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात, यूरोपीय रहनुमाओं का पेरिस में हंगामी इजलास। अमेरिका के रूस के साथ मुज़ाकरात में यूरोप को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार। इजलास में बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली और डेनमार्क के सरबराहान की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, ये यूरोप की सलामती का फैसला कुन लम्हा है। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को सलामती पर मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म पोलैंड कहते हैं कि यूरोप की शमूलियत के बगैर यूक्रेन जंग पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए।
हुकूमती अफसरान को बरतरफ करने के इख्तियार के लिए अमरीकी सदर अदालत चले गए। ऑफिस ऑफ स्पेशल कौंसल के सरबराह को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांग ली। ट्रंप की हैम्पटन डालिंगर के ओहदे पर बहाली से मुतालिक वफाकी हज का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डालिंगर बदउनवानियों और अखलाकियात की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करने वाले इदारे के सरबराह हैं। और चैंपियंस के देश में क्रिकेट की बहार, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें तैयार। शायकीन क्रिकेट को इवेंट शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। कप्तान जोस बटलर की क़यादत में टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीम्स के दुबई में डेरे। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दुबई में पड़ेंगे जोर के जोड़। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकेंगे। कल इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फखर जमान को भारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PFUJ के नौमंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। सदर राना मोहम्मद अजीम और दीगर ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बयान में कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। उम्मीद है नौमंतखब क़यादत सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगी। गूगल मैप में खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करने पर मैक्सिको बरहम, अदालत जाने की धमकी दे दी। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सिर्फ अमरीकी हिस्से पर खलीज का नाम तब्दील किया, जो अमरीकी साहिल से सिर्फ 22 समंदरी मील तक फैला हुआ है। गूगल ने पूरे खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील किया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। कनाडा में मुसाफिर तैयारा रनवे पर फिसलकर कछुए की तरह उलट गया। टोरंटो के हवाई अड्डे पर पेश आए हादसे में 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। खबर एजेंसी के मुताबिक रनवे पर बर्फ के बाइस तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसलकर उल्टा। इमदादी अमले ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। तैयारा अमरीकी शहर मिनेपोलिस से टोरंटो पहुंचा था। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि हादसे की तहकीकात जारी हैं। सवात और गिरदोनवाह के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोअर दीर और अपर दीर में भी झटके महसूस किए गए हैं। मालाकंड और आसपास के इलाकों में भी जल्जला आया है। जल्जले की शिद्दत 5.1 और गहराई 166 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जल्जले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश से। मुमताज़, बताइएगा, सवात और दीर में झटके महसूस किए गए हैं, किसी तरह के नुकसानात की भी इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो जल्जला आया है स्वात के गिरदोनवाह में आया है। स्वात के साथ साथ लोअर दीर और अपर दीर के इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मलाकंड के ज़्यादातर इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। और हमारी रेस्क्यू 1122 और दूसरे जो इदारे हैं उनसे बात हुई है। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता जल्जला पैमा मरकज़ का कहना यह है कि जल्जले की शिद्दत ज़्यादा थी, 5.1 की शिद्दत थी और गहराई 166 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। और जल्जले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद था। और ये जल्जले के झटके मलाकंड के आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। जी मुमताज़ बंगश, बहुत शुक्रिया आपका।